हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 10 की गणित विषय पाठ तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण पाठ हमारा 5 और भाग नंबर 3। कौन सा भाग नंबर 3? इसके पीछे हमने दो भाग डाल रखे हैं। प्रश्नावली है दोस्तों हमारी 3.5। 3.5 का हमारा ये चौथा सवाल है। कौन सा सवाल है दोस्तों? चौथा। इसके पीछे के हमने सभी सवाल करा रखे हैं। तो इसमें क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजीय व्यंजक विधि से हल कीजिए। क्या? किसी बीजीय व्यंजक विधि से हल कीजिए। यहाँ पे ये सवाल दिख रहा है। इसके बाद में जल्दी करने की वजह से हमने ये शॉर्ट में यहाँ पे एक ट्रिक लिख रखी है। क्या? माना पहले वाले सवाल का, क्या पहले वाले का माना भोजन पर नियत व्यय x रुपए है। कितना है? x रुपए। और प्रतिदिन भोजन पे व्यय रुपए y है। ठीक है। तो ये सवाल जो कह रहा है इसके हिसाब से हमारा प्रश्नानुसार पहली शर्त यह बनी और प्रश्नानुसार दूसरी शर्त यह बनी। इसके बाद में हम इसे हल करते हैं। हल करने के बाद में x और y के मान निकालते हैं। तो कैसे होगा दोस्तों? तो क्या ये समीकरण 1 है। क्या ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारी 2 है। तो हमें करना क्या है, इस वाली समीकरण को इसके नीचे रख दो। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है और ये कमती है। तो चलो इस रख देते हैं। x प्लस के बाद में क्या है हमारा 20 बाई बराबर में 1000। ये क्या है हमारी समीकरण पहली। ठीक है। इस हिसाब से क्यों कर रहे हैं? बीजीय गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बीजगणित विधि से मतलब किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। चलो घटा दो, घटाने का माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट गए। और 26 में से 20 गए तो 6 बाई और बराबर में दोस्तों हमारे क्या बचे 180। ठीक है। 180 जब घटाएंगे तो 180 बचे और ये y बराबर क्या है 180 के बट्टे में 6 और y का मान करेंगे तो 6 3 18 यो दोस्तों 3 जीरो, यानी सॉरी 6 3 18, 6 3 18 और एक जीरो की हमने ज्यादा लिख दिया दोस्तों। ये 30 आ गया। क्या? y का मान 30 आ गया। y के मान को इसमें रख दो। ठीक है। y के मान को इसमें रख दो तो क्या आ गया हमारा x प्लस 20 गुणा 30 बराबर में 1000। ठीक है। इसी हिसाब से तो होगा कि किसी और हिसाब से कुछ नहीं होगा। इसी हिसाब से होगा। 30 मान को यहाँ पर रख दिए तो x बराबर ये कितने हैं 1000 माइनस 2 दिया 6। ठीक है। और 2 जीरो ये रही, यानी 600 होगी। ठीक है। x बराबर कितना आ गया 1000 में से 600 गए तो दोस्तों हमारे आ गए 400। ठीक है। x का मान इतना आ गया और y का मान इतना आ गया यहाँ पर। तो आपने देखा कितनी ही आसानी से हमारा पहला सवाल हो गया चुटकियों में। दोस्तों इससे आगे हम सवाल दूसरे पर चलते हैं और बताते हैं चौथे के दूसरे पे। तो फ्रेंड्स इससे आगे हमारा दूसरा सवाल, क्या चौथे का ही दूसरा सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे। इसे हमने लिख लिया। क्या इसको हमने यहाँ पर जब लिखा है तो क्या है शॉर्ट में हमने यहाँ पर लिख लिया, ज्यादा लंबी वीडियो ना बनने के कारण। ठीक है। तो माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर इतना। तो क्या है दोस्तों हमारी मूल भिन्न, क्या मूल मूल भिन्न बराबर क्या होता है दोस्तों? तो मूल भिन्न बराबर होती है हमारी अंश बट्टे में हर। यही तो होती है मूल भिन्न। ठीक है। अंश बट्टे हर होती है, मूल भिन्न ये होती है। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त में क्या कह रहा है, यदि अंश वाली में एक घटाया जाए और y बट्टे में है तो ये 1/3 हो जाती है। इसी हिसाब से ये वाली दोनों हमने शर्त के अनुसार बना दी। अब हमें करना क्या है, सिर्फ हल करना है। इसके बाद में बस ये कंडीशन बन जाए। कंडीशन बनने के बाद में क्या होता है, हल करो। चलो दोस्तों करते हैं। कैंची की गुणा करो तो क्या हो गया 3x माइनस के 3। ठीक है। 3x माइनस 3 इसकी इधर गुणा करेंगे तो y। ठीक है। इसे इधर को लेके आएंगे तो 3x माइनस के y और माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है। ये क्या बनी हमारी समीकरण 1। इस हिसाब से इसे कर लो कैंची की गुणा में तो ये बना 4x बराबर हमारा y प्लस 8। ठीक है। इधर को ले आओ दोनों चीजों को तो 4x माइनस y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है। यहाँ तक समझ में सभी के आ गया होगा। हमने कुछ भी किया थोड़ी है, पहली समीकरण दूसरी समीकरण। अब दोनों समीकरणों में हम एक पास में ले लो, कहीं भी ले लो। इस वाली समीकरण को इधर ले लेते हैं तो कैसे है, थोड़ो
3x माइनस के y, ठीक है, इसके बाद ना माइनस के 3 बराबर 0। ये समीकरण हमारी पहली हो गई, ठीक है। इधर वाले समीकरण इसके नीचे रख दी। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ये घटा के देखते हैं। घटाएंगे तो सब चिन्ह विपरीत होंगे, जब विपरीत होंगे तो क्या होंगे, घटाने पर माइनस, प्लस प्लस और कुछ नहीं, यहाँ पर लिख देना है हमें घटाने पर, ठीक है। घटाने पर तो 4 में से 3 गया तो क्या बचा हमारा 1x, तो ये माइनस का ये प्लस का यानी ये कट गया, माइनस के 8 और प्लस के 3 तो माइनस के 5, ठीक है, और बराबर में 0। तो हमारा x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया x बराबर हमारा, ठीक है। x बराबर जब 5 आया है, इस मान को इधर रख दो। क्या है, देखो इधर मान जब रखेंगे 3 गुणा 5 माइनस की y और माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो 3 पन्ने 15, क्या 3 पन्ने 15 माइनस y माइनस 3 बराबर 0। 15 में से 3 गए तो दोस्तों क्या बचे हमारे 12, ठीक है। और ये y दूसरी साइड को चली गई तो y बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं y बराबर 12, ठीक है। तो y का मान हमारा इतना आया, ठीक है, y का मान 12 है, x का मान इतना। तो अब हमारी क्या मूल भिन्न कितनी होती है, ये होती है अंश बटे हर। अंश का मान कितना आया है दोस्तों, x का मान, तो x का मान आया है दोस्तों 5। क्यों, क्योंकि x हमने अंश को x माना था और हर का मान है यानी y का मान कितना हमारा 12, तो मान आ गया। ये हमारा इस सवाल का आंसर बना। तो देखा आपने कितनी ही आसानी से, बिल्कुल 2 मिनट में चुटकियों में ये सवाल हो गया। इससे आगे सवाल नंबर 3 पे चलते हैं और समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखें। तो फ्रेंड्स इसके आगे हमारा सवाल नंबर 3, क्या सवाल नंबर 3 है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसमें एक क्या है, माना सही उत्तर, क्या माना सही उत्तर हमारे x है। हमें कुछ देर के लिए मान के ही करना पड़ते हैं सवालों को। तो क्या माना सही उत्तर के लिए x और गलत उत्तर के लिए हमने y रखा है। तो हमारी प्रश्नानुसार कंडीशन, मतलब जैसे सवाल में कह रखी है उस हिसाब से, तो प्रश्नानुसार क्या है, पहली कंडीशन बनी हमारी 3x y बराबर 40 और दूसरी कंडीशन बनी 4x 2y बराबर 50, ठीक है। इस हिसाब से हमारी कंडीशन बनी। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ हल करनी है, x और y का मान निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो इस वाले समीकरण में हम सिर्फ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या 2x के y और बराबर में हमारा इधर क्या बचेगा दोस्तों, हमारा 25 मान लो, या फिर इसे बंद करो 25 गुणा 2, ठीक है। इस हिसाब से तो मानोगे 25 दूनी 50 होते हैं। अब ये 2 इसके नीचे जाएगा, भाग जाएगा, 1 बन गया, यानी इस 2 से ये 2 कट गया। तो क्या बचा हमारा 2x y बराबर 25, ठीक है। ये हमारी समीकरण दूसरी बनी और यह हमारी समीकरण 1 बन गई। अब हमें करना क्या है, सिर्फ x और y के मान निकालने हैं। किसी भी समीकरण को किसी के भी नीचे रख के बना दो। इसे इधर को ले आते हैं, तो क्या बना 2x के y और बराबर में हमारा 25। ये क्या है, हमारी समीकरण 2 है। कर दो घटाने पर, यहाँ पर लिख दो घटाने पर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, क्यों हमेशा चिन्ह का ध्यान रखना है दोस्तों, क्या चिन्ह का ध्यान रखना है, उल्टे लगते हैं। ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस, ठीक है। हमेशा चिन्ह उल्टे लगाने पड़ते हैं। 3 में से 2 गए तो क्या बचा हमारा x, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गए, क्या बचे अपने 40 में से 25 गए, तो टोटल सिर्फ बचे दोस्तों 15, यानी x का मान 15 आ गया आपका। कितनी आसानी से आपने निकाल दिया 15। अब इस x के मान को इधर रख दो, क्या रख दो 2 गुणा 15 माइनस के y बराबर 25, ठीक है। आपके यहाँ तक तो समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ x की जगह पे हमने क्या रखा है, 15 रखा है, क्योंकि 15 मान था। 15 दूनी 30 और 30 को दूसरी साइड को ले जाते हैं, तो क्या बचे माइनस के y बराबर 25 और माइनस के 30, ठीक है। यहाँ तक तो किया हमने, कुछ किया नहीं किया। अब क्या माइनस की y बराबर 25 में से 30 गए तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या y बराबर क्या आया हमारा दोस्तों 5 आ गया। आपने देखा x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो ये कितने हैं, ये तो दोस्तों हमारे 15 और ये है हमारे 5, यानी सही उत्तर थे हमारे 15 और गलत उत्तर थे हमारे 5। और टोटल कितने उत्तर थे, क्या इस टेस्ट में, क्या टेस्ट में टोटल क्या
टोटल कितने प्रश्न थे, तो टोटल दोस्तों, ठीक है, टोटल क्वेश्चन को क्यू से कर दिया, तो टोटल क्वेश्चन और 15 और 5 टोटल दोस्तों हमारे कितने थे, 20 क्वेश्चन थे। क्या पता पड़ गया, 20 क्वेश्चन थे, इस कारण इसका यह हल हो गया। इससे आगे सवाल नंबर चौथे पर चलते हैं और समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें, ठीक है, चलते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आगे हमारा सवाल नंबर 4 कौन सा है, सवाल नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हमने यहाँ पर क्या प्रश्नानुसार इसे लिखा है, तो इस प्रश्नानुसार तो माना कार की चाल, क्या माना एक कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या एक कार की और दूसरी कार की है दोस्तों y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों एक ही जगह से चालू होती हैं, ए और बी पर, ठीक है, और वो दोनों कुछ दूरी के बाद में वे दोनों, ठीक है, कुछ दूरी यानी 100 के बाद में एक जगह जाकर मिलती हैं और उनके विस्थापन मतलब बीच की दूरी इतनी है। तो ऐसे करके यह सवाल है, आपको दिखा यहाँ पर हमने ये बना दिया कंडीशन। अब क्या हमें हल करना है, हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए x माइनस वाई बराबर 5 का भाग इसमें लिया तो क्या बन गया, ये हमारी 20, ये क्या होगी समीकरण ए, ठीक है। इसके बाद में ये समीकरण हमारी क्या है, दूसरी है, ये समीकरण हुआ है, इसमें से x और y के मान निकालने, हल हो जाएगा। इस मान को इसके नीचे रख दो, क्या x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है, इसी हिसाब से ही तो करोगे। इसके बाद में करना क्या, बस घटाने पर लिख दो, क्या घटाने पर लिख दो या जोड़ने पर, तो आपके हमें लिखना है दोस्तों जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ने पर ये कितने हो गए 2x और ये दोनों कट गए। एक चीज कोई ब्लॉक करनी पड़ती है, ब्लोपन विधि से हम कर रहे हैं यानी, ठीक है, मतलब काटनी पड़ती है। तो 2x और बराबर में 100 और 20 यानी हो गया दोस्तों हमारा 120। तो x का मान जो आया हमारा 120/2 यानी x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 60, क्या आ गया 60। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आई, 60 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बनी। इस x के मान को इधर रख दो, बना सवाल हो जाएगा 60 माइनस वाई बराबर 20, दूसरी साइड को ले जाएंगे माइनस, तो 20 माइनस के 60, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर, और 20 में से 60 गए तो माइनस के 40, यहाँ से ये कट गया, वाई बराबर यानी दोस्तों आपका आ गया 40। तो वाई की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा दोस्तों पहले प्रश्न के अनुसार कितनी ही आसानी से, क्या कितनी ही आसानी तरीके से हमने इनके उत्तर निकाले, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल सवाल चौथे ही पांचवें कौन से पांचवें पार्ट पर हम चलते हैं और उसे हम समझाते हैं, आप वीडियो देखते रहें। तो फ्रेंड्स इससे आगे हम आगे तो चौथी के पांचवें सवाल पर आए, क्या चौथी के पांचवें नंबर सवाल पे आए, और ये इस प्रश्नावली 3.5 का सबसे अंतिम भी सवाल है, ठीक है। तो प्रश्न को आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों, माना आयत की लंबाई, क्या माना आयत की लंबाई अपनी ओर से इकाई मतलब x इकाई मानी है तुमने, ठीक है, मान लिया। ऐसे ही चौड़ाई तो y इकाई मानी है, तो इस हिसाब से x मानी और ये y मानी, क्या आयत की बात हुई है, आयत, ठीक है, आयत की जब बात हुई है तो ये क्या लंबाई, इसे x माना है इसे y माना है, ठीक है। तो इसके बाद में इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यह बन गया। इसके बाद में क्या प्रश्नानुसार पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन, दोनों ही कंडीशन से हमारे सवाल। तो पहली कंडीशन यदि लंबाई में, क्या लंबाई में 5 घटेगा और चौड़ाई में 3 जुड़ेगा तो क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, क्या हो जाता है क्षेत्रफल हमारा 9 कम हो जाता है, ठीक है, यही तो है। इस हिसाब से ये बना है कि लंबाई में 3 जुड़ता है चौड़ाई में 2 घटता है, तो क्षेत्रफल 67 क्या 67 अधिक हो जाता है। इस हिसाब से हमें मान लगाने x और y के, तो कैसे निकलेंगे दोस्तों, तो हमें करना क्या कुछ भी नहीं, इन दोनों की गुणा करते हैं। देखो इस x की इस y में, तो x y, अब इस x की इसमें करिए तो क्या हो गया 3x, ठीक है। अब इसकी इसमें करते हैं तो माइनस के 5y और माइनस से 5 दिया 15, ठीक है, हमने गुणाई तो करी कुछ और किया नहीं किया, ठीक है, 5 दिया 15। इसके बाद में ये क्या हुआ x y माइनस के 9, ठीक है, सभी को एक साइड में ले आओ तो क्या है ये x
वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद में क्या है तुम्हारा 3x, और कुछ है नहीं है, माइनस के 5y। ठीक है, और माइनस के तुम्हारे 15 और प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है, इतना ही तो बचेगा। सही है, इस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, तो क्या बचा आपका दोस्तों, यहाँ पर 3x माइनस के 5y और माइनस के 15 में से 9 गए, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या बचे 6। ये समीकरण बनी हमारी एक। क्या, इस हिसाब से हमारी समीकरण यहाँ पर बन गई ये एक। ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, क्या यहाँ पर करना है, चलो करते हैं, इस x y की गुणा करते हैं तो x y। ठीक है, अब इस वाले की इसमें करें तो माइनस के 2x, अब इसकी इसमें करें तो प्लस के 3y और माइनस के 6। ठीक है, बराबर x y प्लस के 67। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इधर को ले आते हैं तो क्या होता है हमारा x y माइनस के 2x। ठीक है, इसके बाद में क्या है प्लस के 3y माइनस के 6 और माइनस के 67 यानी 67 बराबर 0। ठीक है, सभी एक साइड को ले आए हैं, 2 और 2 4 और 2 6, 2 4 और 2 6, यानी हमारी कुछ चीज गलत हुई है। क्या गलत हुई है, एक्स वाई ये वाले इधर नहीं आ पाए। ठीक है, तो क्या एक्स वाई माइनस की, ठीक है, ये वाले अब इधर आ गए। ठीक है, ये वाले एक्स वाई ये रहे, ये इधर आ गए, इसके बाद ये रहे, ये रहे, ये और ये इधर आ गए। ठीक है, हमने एक कर दिया, इस एक्स वाई से ये कर दिया, क्यों, ये प्लस ये माइनस। अब ये कंडीशन बची हमारी, तो क्या बची, माइनस के 2x और प्लस के 3y, और ये क्या हो गए 67 में 6 जोड़ने हैं। क्या, 67 में ये 67 है और 67 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों हमारा, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये हो गए 3 और 2 6, यानी हमारे हो गए 73, यानी बराबर 0। ठीक है, 3 और 3 यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं तो कैसे निकलेंगे, तो क्या करना है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो हमें एक जैसी चीज बनानी पड़ेगी ताकि कुछ कट जाए। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो हमारा कुछ कट नहीं रहा, तो हमें करना क्या है, इस वाली पूरी समीकरण में, क्या, इस वाली पूरी समीकरण में हमें क्या 3 से गुणा कर देनी है, और इस वाली पूरी समीकरण में हमें 2 से गुणा कर देनी है। तो दोस्तों क्या बनता है देखते हैं, तो हमारा बनता है यहाँ पर 2 तिया 6x। ठीक है, 2 तिया 6x माइनस 5 दूनी 10y। ठीक है, 5 दूनी 10y माइनस 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 यानी 0। ठीक है, 2 से पूरे में हमने गुणा कर दिया, इसी हिसाब से हम इसमें गुणा करते हैं तो 2 3 दूनी 6, क्या 3 दूनी 6x और प्लस के 3 दिया 9y। ठीक है, अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो माइनस। ठीक है, 3 3 दिया 9। ठीक है, और 3 सत्ते 21 और बराबर में हमारी 0। ये दोनों हमारी कंडीशन बन गई। ठीक है, अब हमें क्या, इस वाली कंडीशन को इसके नीचे ले आते हैं, इसके नीचे ले आते हैं तो क्या बना हमारा 6x माइनस के 10y और माइनस के 12। ठीक है, माइनस के हमारे 12 बराबर 0। ये समीकरण हमारी लग गई दोनों, इधर से हम इधर को लेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये बना। अब हमें करना क्या है, सिर्फ लिख दो आप, क्या, जोड़ने पर लिख दो, इन सभी को जोड़ने पर कर दो। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर, क्या, जोड़ने पर, जोड़ने पर हमारे चिन्ह बदलते नहीं है, तो बदलते नहीं है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी हमारे ये तो कट गए। अब ये जोड़ेंगे तो ये प्लस के 9 और ये माइनस के 10, तो क्या हुआ माइनस की 22 बची। ठीक है, और ये क्या है माइनस की, ये 19 मतलब 219 और 12, तो कितने हो गए दोस्तों, एक इसमें मिल गया तो 220 230 और 231 हो गई, ये हो गए 231 बराबर 0। ठीक है, 9 और 2 11 का 1 हासिल है, 1 और 1 2 और 1 3 और ये 2 बराबर 0। इतना हो गया, इसके बाद में हम दूसरी साइड को इधर ले जाते हैं तो y बराबर में हो जाएगा हमारा, ठीक है, 231। अब ये माइनस इधर पहुंच गया तो ये इधर की जगह इसे इधर ले आओ। ठीक है, माइनस मतलब y उधर चला गया, तो y की वैल्यू दोस्तों आपकी माइनस के 231 आई। ठीक है, यदि कोई, और इस y की वैल्यू को हम इस वाली समीकरण में रख देते हैं, क्या, इस वाली समीकरण में रख देते हैं, हम इधर को रखते हैं दोस्तों, क्या है हमारी 3x और माइनस के 5y और माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, y का मान 231 रखना है हमें, तो 3x और माइनस के 5 गुणा माइनस 231 माइनस 6 बराबर 0।
गुणा करते हैं तो क्या होगा हमारा 3x माइनस 5 एकम 5 हाँ से कुछ नहीं 5 एकम 5 5 दिया 15 का 5 हाँ से 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 11 और ये प्लस हो गया और माइनस के 6 बराबर 0 तो ये 55 में से 6 गई तो हमारे क्या बचे दोस्तों 1149 3x और प्लस में 1149 बचे ठीक है 1149 बराबर 0 और ये 3x बराबर में माइनस के 1149 और ये x बराबर आ गया 1149 बट्टे में 3 भाग दे देंगे 2 50 6 और 9 15 यानी पूरा जाएगा भाग 3 तिया 9 2 बचे 3 तिया 9 2 बचे 10 11 2 बचे यहाँ पर लगे 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9 और ये माइनस का माइनस यानी दोस्तों y का x का मान हमारा कितना आया इतना आ गया ठीक है और y का मान हमारा इतना आ गया दोनों मान इतने इतने आए लेकिन पहले नंबर देख रहे हैं साहब कि माइनस में है और ये माइनस में और इतने बड़ी हैं इतना बड़ी आयत के होते नहीं है तो इस कारण ये जरूर कहीं ना कहीं पर गलती हुई है दोस्तों एक बार दोबारा से भी चेक कर लेते हैं चलो हमें साफ साफ दिख रहा है या इधर से चेक करते हैं सबसे पहले इधर की कंडीशन तो हमारी वास्तविकता में सत्य या और सही आ रही है इधर को चेक करते हैं इस x की y में गुणा करेंगे तो xy इसकी इसमें करेंगे तो ये हो गया माइनस के 2 ठीक है माइनस के 2 इसकी प्लस और ये माइनस 6 और ये इसके बाद में xy इधर ही बचे ये xy इधर आ गए ये रहा और ये इधर का इधर माइनस और ये प्लस की चीज माइनस ठीक है ये दोनों कट गए माइनस के ये बचे प्लस के ये और माइनस 6 और 67 मतलब 73 बराबर 0 दोस्तों हमारे लिए तो इस सवाल में यहाँ पर कोई भी गलती किसी भी प्रकार की नहीं लग रही है ठीक है इस हिसाब से यदि आपको कोई गलती दिखे तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और शायद ये प्रश्न के अनुसार इसका किताब में या तो गलत उत्तर होगा या कोई और कुछ हो सकता है ठीक है आपको जरूर किसी ना किसी या तो इसमें देखें हो सकता है पे इसमें गलती हो गई हो या इसमें आप जरूर चेक करें और नहीं वैसे यही वास्तविकता और सत्ता है ठीक है यदि दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जय हिंद दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में 3.6 में ठीक है